दोस्तों यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। दोस्तों एक भतीजा अपने चाची को लेकर प्रयागराज कुंभ नहलाने के लिए जाता है और उसको 2-3 दिनों तक वहीं घुमाता है और उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे दोस्तों जानकर भी रूह कांपती है और सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि भला इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और रिश्तों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के, जहां एक छोटे से गांव में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। दोस्तों उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनकी उम्र 70 साल होती है और उसकी पत्नी होती है, उसकी भी उम्र 65 साल होती है। दोस्तों उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। दोस्तों वह इंडियन आर्मी की जॉब करता है और वह ड्यूटी पर होता है। उसकी दोस्तों नई नई शादी होती है, 2 साल ही शादी को हुआ था और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। दोस्तों वह एक दिन अपने पति के मोबाइल में फोन करती है और कहती है, प्रयागराज संगम मैं नहाने जाना चाहती हूँ, आप छुट्टी लेकर घर आ जाइए। दोस्तों वहीं सोनू अपने पत्नी को काफी समझाता है कि यार मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ऐसा करो तुम मम्मी पापा को लेकर संगम चली जाओ। दोस्तों तभी वह कहती है, ठीक है अगर आप आते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन सोनू मना कर देता है। फिर जो सीमा होती है वो अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे गंगा स्नान करने की जिद करती है। तब उसकी जो सास होती है वह कहती है, बेटी तो हम लोग तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, क्योंकि संगम में अभी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, इसीलिए ऐसा करो तुम जो अपने परिवार का मोनू है उसको तुम बुलाकर चली जाओ, वो तुम्हारा भतीजा है और वो तुम्हें घुमा भी लाएगा और उसको जानकारी भी है। दोस्तों जब ऐसी बातें सीमा सुनती है तब वह मोनू से पूछती है कि मोनू चलोगे कुंभ नहाने। मोनू दोस्तों वह तो इस फिराक में ही था, वह अपने चाची को मन ही मन काफी पसंद करता था और वह तुरंत ही अपने चाची की ऐसी बातों को सुनकर दोस्तों वह तैयार हो जाता है और वह अपने चाची को लेकर संगम के लिए चल देता है। दोस्तों फिर मोनू और सीमा दोनों प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां से संगम नगरी की ओर चल देते हैं। दोस्तों फिर ये लोग संगम नगरी में जाते हैं, स्नान करते हैं और घूमने लगते हैं। दोस्तों फिर वहीं ये लोग खाते पीते हैं और घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। तभी जो सीमा होती है वह कहती है कि चलो मोनू अब ट्रेन पकड़ते हैं और घर चलते हैं। तभी मोनू कहता है कि चाची जी बहुत ट्रेन में भीड़ है, हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे, ऐसा करते हैं यहीं चलकर कहीं कमरा ले लेते हैं और वहीं पर रहेंगे और कल सुबह तक घूम कर फिर चलेंगे, क्योंकि अब बार बार थोड़ी ना हम यहाँ आएंगे। दोस्तों उसकी चाची भी काफी अभी नवयुवक होती है और उसकी शादी को 2 साल ही हुआ था और उसके जो पति होते हैं वह ज्यादातर ड्यूटी पर ही होते हैं और 1 महीने में कभी 2 दिन 3 दिन के लिए ही आया करते हैं। दोस्तों इसीलिए वह जो सीमा होती है वह भी घर पर रहे रहे काफी बोर हो चुकी थी और उसका जो भतीजा मोनू होता है वह उसके साथ बहुत ही खुश रहती है। दोस्तों फिर मोनू जाता है और प्रयागराज में ही एक होटल में एक कमरा लेते हैं, वहीं फिर दोनों फ्रेश होते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, फिर दोनों खाना खाते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी जिसका कोई हद ही नहीं। दोस्तों फिर कुछ ही देर के बाद जो सोनू होता है, अगर आप मुझे पहले मिली होती तब मैं आपसे शादी कर लेता। दोस्तों उसकी खूब तारीफ करने के बाद जो सीमा होती है वह अपने पति के पास फोन करती है और उससे बात करती है। जब अपने पति से बात कर लेती है तब दोस्तों ये दोनों उसी एक बेड पर ही लेटे हुए होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। दोस्तों जो मोनू होता है यह भी जवान होता है और जो सीमा होती है इसकी उम्र भी 26 साल के करीब होती है। दोस्तों फिर मोनू अपनी जो चाची होती हैं वह उसको बाय टच करता है, इधर उधर सहलाता है। दोस्तों कुछ ही देर के बाद ये जो चाची भतीजे होते हैं ये दोनों नाजायज संबंध स्थापित कर देते हैं। दोस्तों इन लोगों को यह पता नहीं चलता कि यह मेरा रिश्ते में क्या है और ये मेरा रिश्ते में क्या है, दोनों एक दूसरे के रिश्ते को ही तार तार कर देते हैं।
दोस्तों फिर जो मोनू होता है वह अपनी चाची के साथ ही नाजायज संबंध स्थापित कर देता है। दोस्तों जो सीमा होती है वह भी इस बात का ऐतराज भी नहीं करती और वह भी मोनू से बहुत ही खुश रहती है। दोस्तों फिर ये दोनों दूसरे दिन भी प्रयागराज में घूमते हैं और गंगा स्नान करते हैं और फिर कमरा लेकर वहीं रहते हैं। दोस्तों जब इन लोगों को 2 दिन का समय बीत जाता है तब जो उसका पति होता है वह सीमा के पास फोन करता है कि बहुत टाइम हो गया, 2 दिन बीत चुके हैं, अब तुम लोग कितना घूमोगे, घर चले जाओ। दोस्तों सीमा और मोनू दोनों फिर घर के लिए चले जाते हैं और घर पहुंचने के बाद दोस्तों इन दोनों की लत लग चुकी थी। अब ये एक दूसरे के लिए परेशान होने लगे थे। दोस्तों अब ये लोग घर पहुंचे, शाम को खाना पीना हुआ और दोनों लोग अपने अपने घरों में लेट गए। दोस्तों इधर जो सीमा के सास ससुर होते हैं यह भी खाना पीना खाकर लेट जाते हैं और इधर सीमा अपने घर के अंदर अपने कमरे पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको सोनू की याद सताने लगी और वह सोनू के बारे में ही सोचती रही। दोस्तों इधर जो सोनू होता है वह भी अपनी चाची के बारे में काफी सोचता है और देखता है और रात का इंतजार करने लगता है। जब गहरी रात 12-1 बजे का समय हो जाता है तो जो मोनू होता है वह तुरंत ही अपने चाची के कमरे में पहुंच जाता है और दोस्तों वह अपने चाची के साथ नाजायज संबंध स्थापित करने लगता है। दोस्तों फिर जब कुछ ही देर के बाद कुछ आवाजें बाहर आती हैं और जो उसके सास ससुर होते हैं जब उनकी नींद खुल जाती है तब वह देखते हैं कि यह तो हमारे बहू के कमरे से ही आवाजें आ रही हैं। वह तुरंत ही दरवाजा खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद जो सीमा और जो उसका भतीजा होता है ये दोनों घबरा जाते हैं और ये अपने कपड़े पहनते हैं और उसके बाद दरवाजा खोलते हैं और उसके सास ससुर यह देखते हैं कि ये मोनू जो बहू के साथ वहां संगम ले गया था ये यहाँ रात में इनके कमरे में क्या कर रहा है। दोस्तों जो इसके सास ससुर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ इसके कमरे में क्या कर रहे हो और वह बहू से भी पूछती है कि यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं। दोस्तों कुछ इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता। दोस्तों फिर वो जो सास ससुर होते हैं वह काफी वहीं फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो इस रिश्ते को ही तार तार कर दिया, कलंकित कर दिया। दोस्तों फिर वो जो लड़का होता है उसके पास फोन करके बताया जाता है। फिर वह लड़का कहता है ठीक है मैं अगले दिन ही आ रहा हूँ। दोस्तों इधर जब ये लोग मोनू और सीमा उसकी ऐसी बातों को सुनते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अब हमारी खैर नहीं होगी। दोस्तों फिर ये जो मोनू और सीमा ये अपने सास ससुर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। दोस्तों कुछ ही देर के बाद सुबह यह पता चलता है कि जो मोनू है वह सीमा को लेकर भाग गया है। दोस्तों उसका पति जब घर आता है और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी होती है तो वह भी सोचकर हैरान हो जाता है कि बताओ इस लड़के को तो मैंने अपने भाई का लड़का समझा था, सोचा अभी बच्चा है, 18-19 साल का है, ये भला ऐसा कदम कैसे उठा सकता है और इसने तो मेरी पत्नी के साथ ही ऐसा कर दिया और 2 दिन संगम का स्नान कराने गया और मेरी पत्नी को ही लेकर भाग गया। दोस्तों वह बेचारा भी काफी हैरान हो गया और उसके माता पिता भी उसको खोजने लगे। वह भी सोच रहा था कि जो फौजी था कि अगर दोबारा मेरी पत्नी एक बार मुझे मिल जाए तब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या कमी थी मेरे प्यार में, तुमको जिस चीज की कमी थी एक बार मुझसे बताती, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करता, अगर पूरी न कर पाता तब तुम ऐसा गलत कदम उठाती, लेकिन जोश में तुमने जो कदम उठाया है कुछ दिन के बाद तुम जरूर पछताओगी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं परिवार में किसी के ऊपर भी अब ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना सगा हो, चाहे जितना खास हो। अगर आपकी पत्नी है तो आप खुद ही उसे लेकर आएं। अगर घर का कोई सदस्य है तो उसे अगर घर में कोई मेहमान या कोई ऐसे रिश्तेदार आए तो उसे घर के बाहर ही रखिए, घर के अंदर ले जाने की कोशिश न करें, क्योंकि आजकल ऐसा किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं, कब कौन आदमी किस समय घात कर बैठे। दोस्तों तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।